हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रतीक सहगल आपका स्वागत करता हूं अपने इस फाइनेंशियल प्लानिंग चैनल पे। आज हम बात करेंगे हमारे थर्ड एसेट क्लास में, जिसके अंदर हमने अभी तक कोई डिस्कशन नहीं किया। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपके साथ पूरा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कितने तरह के होते हैं और उसका क्या बेनिफिट होता है वो डिस्कस किया हुआ है। डेट को भी हमने पूरा कवर कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? देखिए, जैसे ही नाम बताता है, हाइब्रिड मीन्स मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। इसके बहुत सारे प्रकार हैं। बेसिकली हाइब्रिड फंड के अंदर इक्विटी और डेट का मिश्रण हमको दिया जाता है। अब इसके अंदर हाइब्रिड के भी चार प्रकार हैं। एक है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, डायनेमिक हाइब्रिड फंड्स, और लास्ट है हमारा बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स। चारों की अलग ही विशेषता है। बेसिकली प्रोपोर्शन का बात है, किसी में कुछ किसी में कुछ अलग अलग है, बट जो है वो इक्विटी और डेट का ही एलोकेशन दोनों के अंदर है। शुरुआत करते हैं पहला फंड से, जिसका नाम है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। कंजर्वेटिव अपने आप ही नाम सजेस्ट करता है कि बहुत ही चौकन्ना, बहुत ही सावधान बरतने वाला। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर डेट पोर्शन ज़्यादा होगा। ये जो पोर्शन है ये लगभग लगभग 70 to 80% हो जाता है। मतलब जो फंड मैनेजर है वो डेट कंपोनेंट को 70 से 80% तक ले जाते हैं, और उसी सामने इक्विटी को 10 से 20%, कभी कभी 25% तक रखते हैं। ये जो पैसा है ये उन लोग का पैसा है जो लोग एफडी करते हैं। उन लोग के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, क्योंकि एफडी के अंदर हमें एक तो टैक्सेशन ज़्यादा लगता है, अनरियलाइज्ड गेन में भी टैक्सेशन लगता है, और हमारा जो रिटर्न है वो 6-7% तक सीमित हो जाता है। उसके बेनिस्बत कंजर्वेटिव फंड में क्योंकि 10 से 20% इक्विटी है, और जो डेट है वो डेट भी एफडी से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर लेता है, तो इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जो आपको 8-9% का एनुअलाइज रिटर्न मिल जाता है, और उसके सामने रिस्क भी बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है। रिस्क बहुत ज़्यादा फंड मैनेजर्स नहीं लेते हैं। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, जैसे नाम बताया मैंने, कि एक बहुत ही प्रोटेक्टिव फंड है, जिसके अंदर आप अपने एफडीज का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफडी से थोड़ा रिटर्न ज़्यादा आपको मिल जाएगा और वो सेफ रहेगा। जो इक्विटी पोर्शन है वो भी जनरली फंड मैनेजर्स अच्छी बड़ी कंपनी, लार्ज कैप कंपनीज में ही रखते हैं, ताकि उसके अंदर आपको जो रिटर्न है वो सुनिश्चित और सेफली मिलता रहे। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड पे। एग्रेसिव वर्ड ही है कि एक एग्रेशन के साथ चलता है। जहाँ एग्रेशन है वहाँ इक्विटी है। तो इसके अंदर हमारा जो फंड मैनेजर्स रहेंगे वो 65% मिनिमम इक्विटी रखेंगे, उससे ज़्यादा ही रहेगा। ये बढ़ के 80% तक भी जा सकता है। इसी सामने डेट जो है वो कम रह जाता है, वो 30 से 35% तक ही रहता है। जनरली जो फंड मैनेजर्स हैं वो 65% के ऊपर इक्विटी इसलिए भी रखते हैं कि उनको इसके अंदर इक्विटी टैक्सेशन का फायदा मिलता है। इक्विटी टैक्सेशन में 1 साल के बाद आपका पैसा लॉन्ग टर्म हो जाता है, और आपको उसके अंदर इक्विटी टैक्सेशन लग जाता है, जिसके अंदर आपको 12.5% का टैक्स लगता है अगर आप 1.25 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट उठाते हैं। तो 1.25 लाख के प्रॉफिट तक कोई टैक्स नहीं लगता है। टैक्सेशन में मैं पूरी एक वीडियो करूंगा, ये आपको खाली बेसिक आइडिया देने के लिए। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, तो एग्रेसिव के अंदर हमेशा इक्विटी ज़्यादा रहेगा, डेट फंड कम रहेगा। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्हें इक्विटी का पूरा रिस्क नहीं लेना है और रिटर्न भी डबल डिजिट चाहिए है। वो लोग इस कैटेगरी के अंदर अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है बैलेंस हाइब्रिड फंड्स। बैलेंस हाइब्रिड फंड के अंदर दोनों पोर्शन इक्वली रहते हैं, यानी फंड मैनेजर 50-50% के आसपास दोनों कंपोनेंट को रखता है। डेट हमेशा कम रखता है, उसकी जगह पे वो आर्बिट्राज ले लेता है, ताकि उसमें उसको इक्विटी टैक्सेशन मिल जाए। पर क्योंकि इक्विटी वो 40-50% रखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये एग्रेसिव से कम रिटर्न देगा और कंजर्वेटिव से ज़्यादा रिटर्न देगा। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है बैफ कैटेगरी, जो इसके अंदर है बैलेंस एंड फंड, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी बोलते हैं उसको। ये कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा फेमस है हाइब्रिड फंड्स के अंदर। ये कैटेगरी क्यों फेमस है? इसके अंदर फंड मैनेजर्स के पास प्रिविलेज है कि वो कभी भी इक्विटी में 0 to 100% जा सकता है, और डेट में भी 0 to 100% जा सकता है। कुछ बैफ ऐसे हैं जो इक्विटी टैक्सेशन के अंदर आते हैं, और कुछ बैफ ऐसे हैं जो डेट टैक्सेशन के अंदर आते हैं। वो फंड मैनेजर के कॉल के ऊपर रहता है कि उसको किस कैटेगरी में अपने आप को एस्टैब्लिश करना है। बट ये बेनिफिट इसके अंदर ये है कि काफ़ी लोग होता है कि वो समझते हैं कि अब मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, मार्केट महंगा हो रहा है,
या मार्केट सस्ता हो गया है, मुझे और इक्विटी में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, तो वो सब टेंशन उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके बिहाफ में वो फंड मैनेजर करेगा कब कौन सा कंपोनेंट कितना बढ़ाना है, इक्विटी कम करना है, बढ़ाना है। आप जनरली देखेंगे कि जब मार्केट गिर रहा है या मार्केट कमज़ोर है तो इक्विटी कंपोनेंट वो लोग 70, 80, 90% तक भी ले जाते हैं, और जब मार्केट उन्हें कमज़ोर लगता है तो उसको कम करके 40-30% तक भी इक्विटी कंपोनेंट को वेरी करते हैं। डेट कंपोनेंट में भी ऐसा रहता है, जैसे इंटरेस्ट रेट साइकिल है, इंटरेस्ट अगर बढ़ने वाले हैं तो डेट कंपोनेंट अपना कम कर लेते हैं, क्योंकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट डेट फंड्स में पड़ता है। तो ये प्रोएक्टिव कॉल्स म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स लेते रहते हैं। इसीलिए ये जो कैटेगरी है बैफ कैटेगरी, ये हाइब्रिड फंड्स के अंदर ज़्यादा ही फेमस है। पिछले लास्ट 10 सालों में बैफ का रिटर्न इक्विटी फंड्स की तरह रिटर्न्स आए हैं, 12 से 15% आए हैं, इससे ज़्यादा भी रिटर्न्स दिए हुए हैं कुछ फंड हाउसेज ने। तो ये कैटेगरी के जो फंड्स हैं वो हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। हाइब्रिड फंड्स को आप समझ के चलिए कि आप ऐसे बंदे हैं जो पूरा रिस्क नहीं लेना चाहते, और आपको एफडी भी पसंद नहीं है, या आपको ऐसे कंपोनेंट पसंद नहीं है जो कम या ढीला रिटर्न दे, जो आपकी महंगाई दर को बीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाह रहे हैं, तो आप इस कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइब्रिड फंड्स के अंदर दो और फंड्स हैं, एक एसेट एलोकेटर और एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। अभी उम्मीद करता हूं कि हाइब्रिड फंड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। जिसे डेट का लगाड़नेस नहीं चाहिए और इक्विटी का एग्रेशन नहीं चाहिए, वो लोग के लिए हाइब्रिड फंड बने हैं। कि आप एक अच्छा एक स्टेबल डबल डिजिट रिटर्न बनाना चाहें तो, और सेफ रहना चाहें, एकदम रिलैक्स रहना चाहें, तो आप इस कैटेगरी में इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। हमारी एडवाइस माने या किसी अपने एडवाइज़र से जाने, तो जो यंग हैं, जो मतलब बिलो 50 लोग हैं, वो इसके अंदर अपना ज़्यादा कंपोनेंट ना रखें तो बेटर है, क्योंकि आपको एक अपना वेल्थ बनाना है, आपको एक अपना टारगेट बनाना है। इसके अंदर आपकी वेल्थ, आपकी कैपिटल की सेफ्टी ज़्यादा है बनिस्बत आपके रिटर्न की। तो आप ज़रूर एडवाइस लें अपने एडवाइज़र से कि आपके लिए बैफ, आपके लिए हाइब्रिड फंड्स सूटेबल है या नहीं है, या कौन सी कैटेगरी आपको सूट करती है, उसके बाद ही निवेश करें। हमने सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया दिया है कि हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो, ये नॉलेज अच्छी लगी होगी। ज़रूर स्प्रेड करिएगा। थैंक यू वेरी मच।